हाँ मुश्किल राहें पार कर मैं एक दिन जाऊंगी, ज़माना देखेगा जब मैं अपने हौसलों के परचम उस शिखर पर लहराऊंगी। एक स्टूडेंट होने के नाते हमारा एक सपना होता है कि हम पढ़ लिख कर कामयाबी के शिखर तक पहुँचें। उन्हीं सपनों को लेकर मैंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है मैं भी कभी उस शिखर पर। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको उत्तरकाशी जनपद के रवाई घाटी के पुरोला विधानसभा के सौंदाड़ी गांव की एक बिटिया नंदिनी, उनसे परिचय करवाते हैं और उसके बाद आगे की बातों पे जो है चर्चा करेंगे। एक किस तरीके से ख्याल मन में आया कि अपने अंदर की जो बातें हैं उनको कविताओं के माध्यम से रखने का इन्होंने प्रयास किया। सबसे पहले आपसे ही इंट्रो करवाते हैं। सबसे पहले नंदिनी बेटा, स्वागत आपका, और हमारे दर्शकों के लिए अपना इंट्रोडक्शन भी हो जाए। सबसे पहले तो पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम आर्य नंदिनी है। मैं जीनियस पब्लिक स्कूल के क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट होने के नाते हमारा एक सपना होता है कि हम पढ़ लिख कर कामयाबी के शिखर तक पहुँचें। उन्हीं सपनों को लेकर मैंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है मैं भी कभी उस शिखर पर। मैं भी कभी उस शिखर पर। यदि बात करें अभी वर्तमान में कौन से क्लास के स्टूडेंट हो? 10th क्लास की। और अभी से आपकी ये जो भावनाएं बनी कि एक कलम, कैसे आपको एक कलम का एहसास हुआ कि जब एक कलम लिखती है तो उसमें कितनी ताकत होती है, आपको इसका पूरा अंदाजा है? हाँ जी, लिखने के लिए बस आसपास की चीज़ों को ही महसूस करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, उनको मेहनत करते हुए और उनकी मुश्किलों को बहुत करीब से देखा। बस उनकी यही बातें और उनकी यही विचार, उनके मतलब बस वही जो उनकी बातें थी वो एक कविता से बाहर आ गई। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? आसपास के लोगों से और मेरी उम्र के बच्चों से। यदि बात करें तो निकट भविष्य में यदि आप बड़े होकर किस तरीके से परफॉर्म करना चाहोगे, जीवन में क्या उद्देश्य रहने वाला है? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। और कविता मैं तब लिखती हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जब मैं कभी फ्री टाइम पे होती हूँ या फिर कभी ब्रेक टाइम पे, फिर कविता लिखने का टाइम मिल जाता है। यदि जो आपने वर्तमान में एक कविता बनाई कि मैं भी कभी उस शिखर पर, तो हमारे दर्शकों के लिए आपको कविता सुनाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। ठंडी हवा के झोंके थे, शांत पहाड़ों के साए थे। बैठी थी मैं आंगन में, एक अजब सी चाह साथ में। नज़र टिकी थी दूर कहीं पर्वत के शिखर पर, खोई खोई सी सोच रही मैं रात भर, बस रात भर। चांद की वो रोशनी थी, तारों का वो घेरा था, उस ऊंचे से पर्वत पर मानो जादू का कोई डेरा था। माँ से पूछा, माँ बोलो क्या छुपा है उस शिखर पर? माँ हंसकर बोली, कुछ भी नहीं, बस बर्फ जमी है वहाँ पर मन ये मेरा माना नहीं। नज़रें टिकी थी शिखर पर, व्याकुल होकर सोच रही आखिर क्या है उस शिखर पर। अब मन में एक आस जगी है, सपनों की एक प्यास जगी है, उस आसमान को छूने की एक नई जिद लगी है। हाँ मुश्किल राहें पार कर मैं एक दिन जाऊंगी, ज़माना देखेगा जब मैं अपने हौसलों के परचम उस शिखर पर लहराऊंगी। बहुत बढ़िया। क्या संदेश आप जो है हमारे सभी दर्शकों को देना चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, चाहे वो लिखना हो, पेंटिंग हो या स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो। हमें बस उस टैलेंट को पहचानना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। जब भी मुझे मतलब कोई इधर उधर से चीज़ें मैं महसूस करती हूँ, फिर उसको बस एक कविता के बाहर आ जाती है, वो कविता के रूप में। तो चलिएगा दोस्तों, ये हमारे साथ आर्य नंदिनी जी थी और एक कविता लिखने का इन्होंने प्रयास किया। काफ़ी समय से हमसे बात कर रहे थे कि हम जो एक कविता मतलब अपनी जो मैंने लिखी हुई है इसे पब्लिक के बीच रखना चाहती हूँ और आप हमें ये अवसर दें। तो हमने कहा क्यों नहीं, क्योंकि प्रतिभा को यदि मंच मिलने लग जाए तो प्रतिभा हमेशा दुगुनी यानी कि बढ़ती ही जाती है। तो आपको भी हमारी शुभकामनाएं और साथ ही हमारे तमाम दर्शक कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य लें इस बिटिया से और अपना प्यार, सहयोग, आशीष अवश्य प्रदान करें। फिलहाल के लिए प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।